आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय मुरथल में आयोजित हुआ पेंशन संवाद कार्यक्रम। बतौर मुख्य अतिथि विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा रहे उपस्थित। तो प्रमोद जी को मैंने कहा जी था बोले राज्य प्रधान आना चाहते हैं, हम राज्य प्रधान को बुला रहे, टाइम ले लो। बोले उनके लिए टाइम है, टाइम आपके लिए, जब आपको होगा जब आ जाएंगे आपके बीच में। तो साथियों देखो, ये लोग इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं अपने घर को भी, जॉब को भी, सब जाएगा आप लोगों के लिए। हम ही है, क्योंकि जब इलेक्शन आता है, जो हमारी पेंशन काटते हैं, जब हम उसमें जातों में, धर्मों में बट जाते हैं, इलाके में बट जाते हैं। अगर हम सारे ये चीज भूल जाएं, जिस तरफ देखो हमारी पेंशन काट रखी और फिर भी नहीं आ रहे, सारा पैमाना, सारा टेम्परेचर सब कुछ जाता सीआईडी के थ्रू। भाई कितने के जुझारू एम्प्लॉइज हैं, कितने के लड़ने वाले हैं, आप रैली करके देख लो। जिनकी पेंशन नहीं है वही नहीं, आधे वही जाएंगे, वो आधे जाते, पूरे नहीं जाते। और हम जाते, मैं भी गया हूं करनाल, तो वहां उसमें कुछ तो पेंशन 5 आदमियों को लगाएगी। इसका मतलब क्या है कि 5 आदमियों को सरकार ने रोजगार दे दिया। और कहा हमारे को तो जी प्रधानमंत्री जी ने यह कह रखा कि कोई क्यों नहीं देंगे, और हमें जन जन तक ये इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें हमने पूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए, अपना समय निकालकर। सत्यवान मलिक जी, पेंटर सैनी जी, हरबंस लाल जी, देवेंद्र सिंह जी, और मेरे साथ आए राज्य कार्यकारिणी के मेरे साथी भाई प्रमोद इष्टकोल जी, भाई दिनेश शर्मा जी, जिला के हमारे प्रधान MP सिंह जी, ज्योति दहिया जी, अजय दहिया जी, राजकुमार जी, और भी जितने यहाँ साथी बैठे, आप सभी ने जो यहाँ पर हमें मौका दिया, उसके लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद। और एक अपना समय निकाल कर आप काफी देर से बैठे हो, और हमारा उद्देश्य केवल मात्र एक, जिस उद्देश्य को लेकर हमने 2018 से लड़ाई शुरू करी, हालांकि लड़ाई तो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन जो भी कारण रहे, को बिखराव के कारण रहे, हमारे अलग अलग विभागों में बटे रहना, या अन्य जो भी कारण था, समझ ना आना कि NPS है क्या चीज, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन 2018 में जब हमने पेंशन बहाली संघर्ष समिति का गठन किया, तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि उसी समय से आपका विश्वविद्यालय संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिला। और जिस दिन पुरानी पेंशन बहाल होगी, आपके साथ का, आपके योगदान का, और इस आंदोलन में ऊर्जा देने की आपकी जो इच्छा शक्ति थी, उसको स्वर्ण अक्षरों में दिखाई। रही बात हमारे आंदोलन की, मैं सुन रहा था, चाहे हरबंस लाल जी हो, सत्यवान मलिक जी, और जो भी जितने साथी हमारे वक्ता बोले, सबकी भावनाएं थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। जो राजनीति, मुद्दों की राजनीति हुआ करती थी, जो देश के विकास की राजनीति हुआ करती थी, जो देश की प्रगति की राजनीति हुआ करती थी, आज धर्म और जाति के ऊपर आके अटकी। और शायद आपसे ज्यादा इस चीज को कोई जानता ना। विभाग का साथी, मैं रोडवेज का कर्मचारी तो कोई था ही नहीं, मैंने कर्मचारी नहीं देखा। हम जिक्र करते हैं कर्मचारी के लिए पेंशन बहाली संघर्ष समिति, और एक नारा हमने उसी समय दिया था कि पद, विभाग और संगठनों की दूरी बुलाकर जिस दिन हम एक मंच पर आ जाएंगे, निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। नारा हमारा था, लेकिन हमारे से पहले कई राज्य उसको अपने अंदर आत्मसात कर गए और उनकी यहाँ पुरानी पेंशन बहाल हो गई। फिर आया कि हमारे साथियों में उत्साह जितना जल्दी आता है, नीरसता भी उतनी जल्दी आ जाती है किसी आंदोलन के बाद, किसी भी मुद्दे के बाद। जब हिमाचल धर्म, जाति, ये सब अपने आप पीछे, सबसे पहले अपने मुद्दे को अपने दिमाग के अंदर बैठा, और इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं। हालांकि यहाँ के साथी जागरूक हैं, यहाँ के साथी लगातार इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं,
और भाई हमने तो जिस दिन ये मुहिम शुरू करी थी, कई बार कई साथी क्या बोल देते हैं जो हमारे बीच की सच्चाई है, फोन करेंगे कि भाई रैली में चलना है, हालांकि 4 महीने की तैयारियां चल रही है इस रैली, उसको भी पता है कि 11 फरवरी को रैली है, फिर भी एक बहाना आ जाएगा ना, मेरे को तो घर के काम है। मैं अंग्रेजी लाने का काम क्या है, इसकी इस बार जो हमारा वोट होगा और जो हमारा नारा होगा, वो नारा होगा वोट फॉर ओपीएस का नारा। हम अपने मुद्दे पर वोट करेंगे, अपने परिवार को जागृत करेंगे कि वो अपने मुद्दे के ऊपर वोट करें, अपने जानकारों को जागृत करेंगे कि अपने मुद्दे पर वोट करें, जाकर हमारी जो गांव की मुहिम है, हमारी जो जन जन तक जाने की मुहिम है, वो सफल हो जाए। हालांकि इस मुहिम को लेकर हम चल रहे हैं, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, बिना लड़े आज तक तो जीती नहीं और हमें मुफ्त में मिला भी नहीं। और इस जमीन की एक और ख़ास बात है कि जब ये लड़ने के लिए उतरे हैं तो कभी इनकी हार भी नहीं हुई। तो हम लोग मिल के लड़ेंगे, साथ लड़ेंगे और हम इस लड़ाई को मिलजुल के जीतेंगे भी। और ये पेंशन तो निश्चित ही हमें मिलेगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन अवश्य दबाएं।